नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास जगह की बात करने वाले हैं, बिठूर की। जी। ये कानपुर के पास है, गंगा किनारे। और हमारे पास जो जानकारी है, उसके आधार पे हम समझेंगे कि ये जगह इतनी अहम क्यों है। जी बिल्कुल। बिठूर का महत्व दोहरा है ना? एक तो सनातन मान्यताओं से जुड़ा है और दूसरा भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम से। हाँ, तो इसी को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। शुरुआत करते हैं इसकी प्राचीन जड़ों से। कुछ बातें तो ऐसी हैं कि इसे सनातन धर्म की जन्मभूमि तक कहा जाता है। हाँ, ये बात सुनने में आती है और वाल्मीकि आश्रम का जिक्र तो बहुत मजबूत है। बिल्कुल, वही वाल्मीकि आश्रम जहां कहते हैं माँ सीता ने वनवास के दौरान लव और कुश को जन्म दिया। और उनकी शिक्षा दीक्षा भी वहीं हुई। जी, और सबसे बड़ी बात शायद कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना भी वहीं पूरी की। सोचकर ये अजीब लगता है, वो महान ग्रंथ वहीं लिखा गया। सही कहा। और इसी प्राचीन कड़ी को और पुख्ता करता है ब्रह्मावर्त घाट। हाँ, ब्रह्मावर्त घाट। इसका क्या खास महत्व है? मान्यता है कि सृष्टि रचने के लिए जो पहला यज्ञ ब्रह्मा जी ने किया था, वो यहीं किया था, अश्वमेध यज्ञ। अच्छा, सृष्टि का पहला यज्ञ। जी। कहते हैं कि यज्ञ के बाद जो घोड़े की नाल थी, जी। वो यहीं जमीन में गड़ गई। उसे ब्रह्मा की खूंटी कहते हैं आज भी। ये दिखाता है कि ये जगह कितनी मौलिक है। अद्भुत। और भी तो घाट और मंदिर हैं शायद। हाँ बिल्कुल। पत्थर घाट है, जिसका नाम ही उसके लाल पत्थर की नक्काशीदार सीढ़ियों की वजह से पड़ा है। फिर वाल्मीकि आश्रम तो है ही, लवकुश मंदिर भी है। ये सब आज भी बड़े तीर्थ स्थल है। तो ये तो हो गया इसका आध्यात्मिक पहलू, बहुत गहरा है। जी लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इतिहास ने यहाँ एक अलग ही मोड़ लिया, है ना? बिल्कुल। यहीं से बिठूर की दूसरी पहचान शुरू होती है, क्रांति की पहचान। 1857 का संग्राम, बिठूर उसका एक बड़ा केंद्र था। हाँ जी, बहुत बड़ा केंद्र। ये सोचना कितना रोमांचक है कि जिस धरती पर रामायण गूंजी, वहीं अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई की प्लानिंग हो रही थी। सही बात है। यहीं पर नाना साहब पेशवा थे, बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र। हाँ, वो निर्वासन में थे शायद यहाँ। जी। अंग्रेजों ने उन्हें पुणे से हटाकर यहीं भेज दिया था और यहीं से उन्होंने 1857 के विद्रोह का झंडा उठाया। और अकेले नहीं, उनके साथ और भी बड़े नाम जुड़े थे। हाँ, उनके सेनापति तात्या टोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी। इन सब ने बिठूर को अपना एक तरह से गुप्त ठिकाना, स्ट्रेटेजिक बेस बनाया था। हाँ, तो मतलब यहाँ पर रणनीतियां बनती थी, योजनाएं बनती थी। बिल्कुल। और अंग्रेजों को इसकी भनक लगी तो जाहिर है उनका गुस्सा भयानक था। हाँ, उन्होंने फिर क्या किया? बदला लिया होगा। बहुत बुरी तरह से। जब विद्रोह दबाया गया तो अंग्रेजों ने बिठूर पर जैसे कहर बरपा दिया। शहर का बड़ा हिस्सा जला दिया। ओह। और नाना साहब का जो महल था, उसे तो पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया, बिल्कुल ध्वस्त। इसीलिए उसे जला हुआ महल कहते हैं। जी हाँ। उसके खंडर आज भी उस वक्त की गवाही देते हैं। राइट। वो विनाश आज भी महसूस किया जा सकता है वहां। लेकिन क्या वो विरासत खत्म हो गई? मतलब अंग्रेजों के इस एक्शन के बाद? नहीं, खत्म नहीं हुई। देखिए, भौतिक रूप से नुकसान बहुत हुआ, लेकिन जो आत्मा थी बिठूर की, वो जिंदा रही। सांस्कृतिक असर आज भी बहुत गहरा है। कैसे? वो जो क्रांति की कहानियां हैं, नाना साहब की, तात्या टोपे की, वो आज भी वहां के बड़े बूढ़े सुनाते हैं। वो उनकी मौखिक परंपरा का हिस्सा है। अच्छा। और हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान का बहुत बड़ा मेला लगता है। हजारों लोग आते हैं। ये दिखाता है कि वो धार्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव आज भी कितना मजबूत है। तो मतलब जो खास बात निकल कर आ रही है वो ये है कि बिठूर की एक पहचान नहीं है, दो हैं, परतदार। बिल्कुल। एक तरफ इतनी गहरी आस्था, आध्यात्मिकता, और दूसरी तरफ वो स्वतंत्रता संग्राम की धधकती हुई चिंगारी। सृजन भी है और संघर्ष भी। सही कहा। तो संक्षेप में यही कह सकते हैं कि बिठूर सिर्फ कोई तीर्थ या सिर्फ कोई ऐतिहासिक जगह नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दोनों का एक बहुत ही अनोखा, शक्तिशाली मिश्रण है। भारत की आध्यात्मिक विरासत भी यहाँ है और आज़ादी की लड़ाई का गौरव भी। एकदम सही। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं हम, हाँ, जरूर। कि बिठूर जैसी जगह जहाँ सृजन की इतनी गहरी यादें हैं, ब्रह्मा का यज्ञ, रामायण की रचना, और साथ ही विनाश और संघर्ष की भी उतनी ताकतवर यादें, 1857 और उसका नतीजा, तो ये दोनों पहलू, ये उजाला और अंधेरा, ये मिलकर आज वहाँ के लोगों की पहचान को, उनके आज को कैसे गढ़ते होंगे। ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा।